शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, गुरुदेव, राजा परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना उनके जीवन में घटी कि राजा परीक्षित को गंगा के तट पर आकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी पड़ी? कृपया कर विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये उस समय की बात है कि यदा वीरे स्वतो वीरगतिषु ब्रकोदरावे स्वगदा विमर्श भग्नो रुरंडे जब महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, कौरवों के पक्ष से दुर्योधन लड़ रहा है और पांडवों के पक्ष से भीमसेन लड़ रहे हैं। सब लोग अपनी आंखों की पलकों को खोलकर बैठे हैं कि आज कौन विजय होगा, आज कौन विजय होगा। कोई कह रहा है दुर्योधन विजय होगा, कोई कह रहा है भीमसेन विजय होंगे, और युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। इतने में दुर्योधन ने भीमसेन पर प्रहार कर दिया। अब जैसे ही दुर्योधन ने भीमसेन पर प्रहार किया तो भीमसेन ने भी अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर कर दिया, उसकी जंघा को तोड़ दिया। रक्त बह रहा है, गिर पड़ा दुर्योधन और भीमसेन विजय हो गए। पांडवों में खुशी की लहर उठ गई, भीमसेन विजय हो गए, भीमसेन विजय हो गए। और खुशी मनाते मनाते पांडव अपने शिविर में चले गए। इधर अधमरा पड़ा है दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, अब भुगतो। तो दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी मर जाता तो मुझे शांति मिलती। अब देखो, खुद मरने वाला है, फिर भी कह रहा है कि पांडवों में से एक मर जाता मुझे शांति मिलती। तो अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन, मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, अभी भी समय है, मुझे सेनापति बना दो। तो दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, जा, तुझे सेनापति घोषित कर दिया। और सेनापति बनते ही अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन, अब मैं एक नहीं 5 को मारकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। और ऐसा कहकर अश्वत्थामा निकल पड़ा और अर्धरात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है अश्वत्थामा, और मन में सोच रहा है कि पांडवों को मारना इतना आसान तो नहीं है, कैसे मारूं मैं पांडवों को। तभी क्या देखा, एक वृक्ष पर 5 कौओं के बच्चे सो रहे थे। इतने में एक उल्लू आया और उल्लू ने आकर उन 5 कौओं के बच्चों को मार दिया। ये बात अश्वत्थामा के जब गई, ओहो, वैसे तो मैं पांडवों को मार नहीं सकता, लेकिन सोते हुए पांडवों को जरूर मार सकता हूं। और ऐसा सोचकर तलवार निकालकर निकल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। इधर भगवान को शंका हो गई। भगवान ने कहा, अरे आज विजय की रात्रि है, चलो कहीं उत्सव मनाने के लिए चलते हैं। और ऐसा कहकर पांडवों को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन उन 5 पांडवों की सैया पर उनके 5 पुत्र आकर सो गए। इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा, ओहो, पांडव सो रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और पांडव समझकर तलवार निकालकर उन 5 पुत्रों के सर धड़ को अलग कर दिया और थैले में भरकर उनके सर को ले आया। और
दुर्योधन के पास आकर कहने लगा, अरे दुर्योधन, तुम एक कह रहे थे, मैं पांचों के सर काट कर लेकर आया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, क्या बात है, इतने दिनों से हम पांडवों को मार नहीं पाए, लेकिन तूने क्षण भर में मार दिया, जरा मुझे भी दिखा उनके सिर। अब जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन को उनके सर दिखाने लगा, तो दुर्योधन क्या देख रहा है, ये उनके पांडवों के सर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सर है, जिसको अश्वत्थामा ने मारा। दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया, हमारा बैर पांडवों के साथ था, उनके पुत्रों के साथ नहीं, तूने उनके पुत्रों को मार दिया। और इतना देखते ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था, यदि तुझे प्रसन्नता और दुख एक साथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन को प्रसन्नता इस बात की थी कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन दुख इस बात का था कि ये 5 पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र हैं जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया। और सुख और दुख दोनों एक साथ आए तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा सोचने लगा, यदि 5 पांडव जीवित हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे अब, और भागने लगा अश्वत्थामा। और जैसे इधर प्रातः काल द्रौपदी को पता लगा किसी ने मेरे 5 पुत्रों को मारा, तो रोने लगी द्रौपदी, बिलखने लगी कि माता शिशूनां निधनं निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्बाष्पकलाकुलानि तां सान्त्वयन्ना रो पड़ी द्रौपदी, बिलखने लगी कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा। इधर अर्जुन ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर ली, अरे द्रौपदी, तुम रो मत, जिसने भी इन पुत्रों को मारा है, यदि उसको मारकर तुम्हारे केशों को उसके रक्त से नहीं रंग दिया, तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। और तुरंत देखने लगे किसने मारा है मेरे पुत्रों को। इतने में क्या देखा, सामने से अश्वत्थामा भागा। अर्जुन समझ गए, अर्जुन कहने लगे, ये काम अश्वत्थामा ने किया है, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत भगवान कृष्ण को कहा, कृष्ण जल्दी मेरा रथ लेकर आओ। और तुरंत भगवान रथ लेकर आए, अर्जुन रथ पर चढ़ गए, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। इतने में अश्वत्थामा को लगा अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। अब जैसे ही अर्जुन की तरफ छोड़ा, अर्जुन डरने लगा कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, यदि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुम भी छोड़ दो। और तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला और अश्वत्थामा की तरफ छोड़ दिया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। तुरंत अर्जुन दौड़ पड़े और पकड़ लिया अश्वत्थामा को, पकड़ते ही रस्सी से बांधने लगे। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो, बांध क्यों रहे हो इसे, इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसको मृत्यु दंड दो, मार दो इसे। अर्जुन कहने लगा, प्रभु मार तो मैं भी दूं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है, द्रौपदी के सामने इसको मृत्यु दंड दूंगा। और ऐसा कहकर रस्सी से बांधते हुए रथ पर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। इधर खबर फैल गई, द्रौपदी के 5 बालकों को मारने वाला हत्यारा पकड़ा गया। जैसी द्रौपदी ने सुना, तुरंत दौड़कर आई, कौन है मेरे पुत्रों का हत्यारा। और जैसी सामने लेकर आए तो क्या देख रही है द्रौपदी, अरे ये तो अश्वत्थामा है, ये तो गुरुपुत्र है। तुरंत दौड़ पड़ी उसको बचाने के लिए कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो
अरे मुच्यताम, अरे अर्जुन इसे छोड़ दो, अरे अर्जुन इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी जानती हो तुम क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को मारा है और तुम कह रही हो छोड़ दो। जानती हो क्या कह रही हो? द्रौपदी कहने लगी, अरे अर्जुन, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित होते तो भले ही इसे मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार मैं अपने बालकों के लिए रो रही हूं, तो सोचो इसकी मां इसके लिए कैसे रोएगी, कैसे तड़पेगी। इसके पिता तो पहले ही जा चुके और ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, वंदनीय होता है, इसलिए इसे अर्जुन छोड़ दो। अब अर्जुन सोच में पड़ गए, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे टाल सकता हूं। इधर युधिष्ठिर भी कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वंदनीय है, गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसलिए इसे मत मारो। इधर भीमसेन अपनी गदा को पटक रहे, तुम भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन कहने लगे, छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मैं क्या करूं। तभी देखा अर्जुन ने सामने कोने में कृष्ण खड़े। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे, अर्जुन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इसको बांधो मत, तुरंत मारो उसे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, अब मैं क्या करूं। अर्जुन कहने लगा, प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हो, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन मैं कुछ नहीं कहता, शास्त्र जो कहते हैं वो तुम्हें मानना चाहिए। क्या कहते हैं शास्त्र? कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आत्ता बोले ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन कहने लगा, तो क्या नहीं मारूं? बोले नहीं, शास्त्र ये भी कहते हैं बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। अर्जुन कहने लगे, वाह न्यायाधीश, आप जैसे न्याय करने वाले मिल गए तो हो गया कल्याण। अभी आप कह रहे हो ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और फिर कह रहे हो बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभु मैं इसे मारूं कि छोड़ूं, छोड़ूं कि मारूं, क्या करूं? अब देखो ठाकुर जी जैसे टेढ़े वैसी उनकी बातें भी टेढ़ी। अर्जुन संकोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं अब इसका। लेकिन अर्जुन ने भी भगवान से गीता का ज्ञान लिया था, तो अर्जुन समझ गए कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। देखो किसी को मारना ही मृत्यु दंड नहीं है। यदि आपने उसको मार दिया तो मरकर चला गया, उसको पश्चाताप का हुआ। तो किसी को मृत्यु दंड देना मृत्यु नहीं है। अर्जुन समझ गए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की भरी सभा में धक्के देकर बेइज्जत करके निकाल दो तो वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब जब अपनी शक्ल आईने में देखेगा तब तब तड़पेगा, तब तब मरेगा। तो वही अर्जुन ने किया। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके माथे से चमकती हुई मणि को निकाला और उसकी आधी दाढ़ी मूंछ काट कर धक्के देकर बेइज्जत करके भरी सभा में से निकाल दिया। और अश्वत्थामा बेइज्जत की आग में जलता हुआ मन में कहने लगा, यदि मैंने भी इनमें वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। और ऐसा कहकर अश्वत्थामा चला गया। इधर भगवान पांडवों से द्वारका जाने के लिए कहने लगे कि भैया अब हमें द्वारका जाना चाहिए, हमें यहाँ बहुत दिन हो गए। अब देखो पांडव भगवान को भेजना तो नहीं चाहते, लेकिन पांडव आपस में विचार करने लगे, देखो हम कब तक कृष्ण को अपने स्वार्थ के लिए रखेंगे, कभी ना कभी तो इनको भेजना पड़ेगा।
जिस प्रकार हम इनके लिए तड़प रहे हैं, हम इनको नहीं बेचना चाहते, तो सोचो द्वारका वासियों का क्या हाल हो रहा होगा, जिनसे प्रभु कहकर आए थे मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, हमें इनकी विदाई करनी पड़ेगी। तो सबने विचार करते हुए कृष्ण को विदा करने के लिए कहा। अब जैसे ही रथ मंगाया, भगवान को विदा करने लगे, तुरंत कृष्ण रथ पर चढ़ने लगे। अब जैसे ही एक चरण रथ पर रखा और दोनों हाथों से रथ को पकड़ रहे, शोभायमान हो रहा है ये दृश्य। दूसरा चरण रखने ही वाले थे, इतने में एक अबला नारी बिलखती हुई, रोती हुई तुरंत चरणों में आकर गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परम परम। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है मेरे चरणों में। तुरंत देखा, अरे ये तो उत्तरा है, अरे ये तो इनकी कुलवधू है। अरे उत्तरा, क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो उत्तरा कहने लगी, प्रभु आज मुझे आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं दिख रहा। भगवान कहने लगे, उत्तरा बात क्या है वो तो बताओ। उत्तरा कहने लगी, आप देख रहे हो ये अश्वत्थामा का तेज पुंज मेरी ओर चला आ रहा है। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ का विनाश नहीं होना चाहिए। यदि मेरा गर्भ की मृत्यु हो गई तो पूरे वंश की मृत्यु हो जाएगी। तुरंत भगवान उत्तरा की बात को समझ गए और अंगुष्ठ रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में चले गए। और जैसे ही अश्वत्थामा का वो तेज पुंज आया, तुरंत भगवान ने गोल गोल घूमकर उस तेज पुंज को शांत किया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा बंधुओं बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों उनके गर्भ में हैं। तो भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। पुनः भगवान जाने लगे द्वारका। अब जैसे ही पुनः दूसरा चरण रथ पर रखने वाले ही थे, इतने में दौड़ती हुई कुंती मैया उनके चरणों में आकर गिर गई। और कुंती मैया कहने लगी, फिर प्रभु आप आज मत जाइए। भगवान कहने लगे, अरे ये तो मेरी बुआ है। अरे बुआ, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? भतीजे को बुआ को प्रणाम करना चाहिए, बुआ मुझे प्रणाम कर रही है, ऐसा मत करो। तो कुंती मैया कहने लगी, प्रभु आज मुझे कुछ मत बोलो, आज मुझे आपकी स्तुति करने दो, क्योंकि जब जब मैं आपकी भाव से स्तुति करने आती हूँ, दुख भरी स्तुति करने आती हूँ, तब तक आप मुझे बुआ जी प्यार से कह देते हो। तो मैं ये समझ लेती हूँ, अरे मेरा ही तो भतीजा है, फिर मेरे मुख से स्तुति नहीं निकलती, भतीजा मान के रह जाती हूँ। इसलिए प्रभु आज मुझे मत रोको। और 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्ये सर्वभूतानां अंतर्वैवस्थितम्। प्रभु आप ही सबकी रक्षा करते, आप ही सबकी रक्षा करने वाले, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना छुपाते क्यों? आप इस प्रकृति से परे हो, ना आपका आदि है ना आपका अंत है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले आप ही हो, सारे काम आप करते हो, लेकिन नाम हमारा होता है। ऐसा क्यों प्रभु? इतना आप अपने आप को क्यों छुपाते हो? और देखो क्या दृष्टांत दे रही है कि माया जगनिकाक्षन्ना मत्यादो क्षजमव्ययम्। जिस प्रकार एक कठपुतली वाला अपनी उंगलियों पर कठपुतली नचाता है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये कठपुतलियां असली में है,
असली में नाच रही हैं, लेकिन एक काले कपड़े के पीछे उनको नचाने वाला कोई और होता है। उसी प्रकार प्रभु हम सब कठपुतलियां हैं, आप हमको नचा रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने हमारी आंखों पर काला कपड़ा डाल दिया, इसलिए आप हमें दिखाई नहीं देते। तो भगवान कहने लगे, बुआ आप मेरी इतनी स्तुति क्यों कर रही हो? क्या बात है, बताओ ना। तो कुंती मैया कहने लगी, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे, अरे मैया बस इतनी सी बात, बताओ, मेरी स्तुति गा रही, अरे मांगो, जो मांगोगी मैं दूंगी। कुंती मैया कहने लगी, प्रभु ऐसे नहीं मांगो, पहले वचन दो कि आप मैं जो मांगूंगी वो दोगे। भगवान कहने लगे, अरे बुआ कैसी बातें कर रही हो, अरे मैं कह रहा हूं ना, आप मांगो मैं दूंगा। कुंती मैया कहने लगी, ऐसे नहीं, वचन दो। तो भगवान ने कहा, हाँ कुंती मैया वचन दिया, आप मांगो। तुम कुंती मैया कह रही है, क्या मांग रही है कुंती मैया? पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भगवान से नहीं मांगा होगा, वो कुंती मैया मांग रही है कि विपदा शंतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया क्या मांग रही है कि प्रभु इस संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो मुझे दे दे। भगवान कहने लगे, बुआ जानती हो आप क्या मांग रही हो? बोले, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि सुख पाकर सबसे पहले व्यक्ति आपको भूलने का काम करता है। सुख आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, तो सबसे पहले भूलने का काम आपको करता है। इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें हम आपको भूल जाएं। मुझे तो कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख दो। कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है, कम से कम आपका स्मरण तो बना रहता है। कन्हैया दुखों से अगर चोट खाई ना होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। यदि व्यक्ति के पास दुख नहीं आता तो व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता, और दुख आ जाता है तो तुरंत भगवान के पास सबसे पहले पहुंचता है। इसलिए मुझे दुख ही दुख दो, क्योंकि आज आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, और आज सुख आया तो आप जाने लगे, और जब तक दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, और आज रक्षा करने के बाद जब थोड़ा बहुत सुख आने लगा तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इसलिए प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो। तो भगवान को दया आ गई, और तुरंत भगवान ने कहा, बुआ यदि ऐसी बात है तो ना मेरे पास सुख है ना दुख है। मैं एक काम करता हूँ, मेरा द्वारका जाना स्थगित, मैं द्वारका नहीं जा रहा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। और ऐसा कहकर भगवान तुरंत अपनी बुआ के साथ भवन में प्रविष्ट हो गए। और इधर सबके मन में प्रसन्नता है कि ठाकुर जी को आज कुंती मैया ने रोक लिया। अब इधर सब सो रहे हैं, उधर क्या देख रहे हैं, बड़े भैया युधिष्ठिर पड़े पड़े रो रहे हैं। तो भगवान आए, भगवान कहने लगे, अरे भैया अब आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर कहने लगे, अरे कृष्ण, मैंने अपनों को मारकर इस सिंहासन को प्राप्त किया है। अरे जब जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी विधवा स्त्रियों को देखता हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जाता कि मैंने इनके पतियों को मार दिया, अपनों को मार दिया। इसलिए प्रभु मुझे वो सिंहासन नहीं चाहिए। अब देखो भगवान ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, इनको मोह आ गया, तो भगवान ने समझाया, अरे भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपने तो अपने हक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन युधिष्ठिर कहाँ मानने वाले थे, कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं ना, तो छोटे भाई की बात समझ में कैसे आए।
तो भगवान समझ गए इनको किसी बड़े के पास ले जाना चाहिए। यदि कोई वृद्ध इनको कोई बात समझाएगा तो इनकी समझ में आ सकती है। तो भगवान ने क्या किया, सभी पांडवों परिकर को लेकर भगवान निकल पड़े हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म,